Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, in this video we are going to discuss OBE December 2K20 question paper on development process and social movements in India. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, देखने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया डीएससी सब्जेक्ट के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, क्या मार्किंग स्कीम रही है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानें डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर OBE दिसंबर 2K20 का क्वेश्चन पेपर ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के टॉप पर ये सभी चीज़ें मेंशन हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिक पेपर कोड। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो यूनिक पेपर कोड है वो है 1232790 देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोड्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देन नेक्स्ट है टाइटल एंड नेम ऑफ द पेपर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया DSC। देन नेक्स्ट है 5th सेमेस्टर का ये DSC पेपर है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो OBE फॉर्मेट में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। वहीं एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए एंड जो आपकी PDF फाइल्स हैं उनको अपलोडिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल 4 आवर्स हैं इस क्वेश्चन पेपर को करने की। देन स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 6 रहे हैं एंड जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने हैं एंड सभी क्वेश्चंस के जो मार्किंग है, जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। स्टूडेंट, एक नोट है, आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें जो 6 के 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप इनमें से किसी एक क्वेश्चन का जवाब जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप जो भी करते हैं अटैम्प्ट, उसका आंसर आप इंग्लिश मीडियम में करते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के भी आंसर जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होंगे। वहीं अदर हैंड आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी 3 क्वेश्चंस के भी आंसर जो है वो हिंदी मीडियम में ही लिखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक ही मीडियम में आंसर लिखने हैं, ये है इस नोट का मतलब। देन स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, इवेल्युएट नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपको 10 से 12 मिनट देने हैं क्वेश्चन पेपर को रीडिंग के लिए। देन स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चंस, ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। हाईलाइटिंग जो वर्ड है, जो हिडन टर्म है, वो आपको अच्छे प्रकार से पहचाननी है। 2 से 3 बार आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझना है और पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में भारत में नियोजन की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। स्टूडेंट्स, देखिए आपको इसमें बताना है कि जो नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया रहा है, ठीक है, लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए, इवैल्यूएट करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस का फर्स्ट पार्ट स्टेट एंड प्लानिंग में से पूछा गया है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट दैट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज़ लीड टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तर्क की आलोचना कीजिए कि वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण भारत में श्रमिकों का अनौपचारिकरण
हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है, द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज़ लीड टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेक एन असेसमेंट ऑफ द स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के प्रसार और प्रभाव का आकलन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेकंड क्वेश्चन है, द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज लीड टू इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो यूनिट 2 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर में से पूछा गया है। देन स्टूडेंट्स, ये जो ये थर्ड क्वेश्चन है, मेक एन असेसमेंट ऑन द स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये आपकी थर्ड यूनिट अग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर में से पूछा गया है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज डिफरेंट फॉर्म्स एंड मेजर इश्यूज ऑफ द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं के आंदोलन के विभिन्न रूपों और प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 4 सोशल मूवमेंट्स में से पूछा गया है, जिसमें जो बी पार्ट है दलित एंड वीमेंस मूवमेंट, इसके अंदर से बेसिकली ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो भी वीमेंस मूवमेंट हुए हैं इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, अच्छे प्रकार से आपको एनालाइज करने हैं, ठीक है, डिफरेंट जो फॉर्म्स में जो हुए हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जो हुए हैं, ठीक है, जो मेजर इश्यूज़ हैं वुमेंस मूवमेंट के, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट अगेंस्ट एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में आदिवासी भूमि के अलगाव के खिलाफ आंदोलनों में शामिल मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये भी स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 4 सोशल मूवमेंट्स में से जो फर्स्ट पार्ट है ट्राइबल, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट के अंदर से पूछा गया है, जिसके अंदर आपको डिस्कस करना है जो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं इन द मूवमेंट अगेंस्ट एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वो आपको सभी डिस्कस करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास का अनुरेखण कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका दिसंबर 2020 का ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4, नहीं यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये तीनों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुने। यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये 3 यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन यूनिट्स को आप अच्छे प्रकार से करें, जो भी इसमें टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे प्रकार गूगल पर सर्च करें, जो भी PDF मिले अच्छे प्रकार से रीडिंग करें उस PDF की, क्वेश्चन पेपर को आप प्रैक्टिस करें लिखने की, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करें क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अपकमिंग 6 दिसंबर 2021 को DUSOL BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हर एक आंसर राइटिंग में 3 बेसिक मेन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी पार्ट, थर्ड है एनालिसिस, डिस्कशन एंड एट लास्ट कंक्लूजन। इन 4 पॉइंट्स को जब आप मेंशन करते हैं किसी भी आंसर में तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है एंड टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा होता है आंसर को जो मार्क्स देना है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आंसर राइटिंग का पैटर्न जो है मैंने बताया है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेन 4 पॉइंट्स को आप हर एक आंसर में ज़रूर से ऐड कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं इस क्वेश्चन पेपर को लेकर, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। So my dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.